ये कहानी है एक शांत सी गली की, जहां हर खिड़की के पीछे एक राज छुपा था। इस गली में हर शाम खिड़कियां खुलती, कुछ आंखें झांकती और फिर पर्दे खींच दिए जाते, जैसे हर कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मोहल्ले में बातें होती, कानाफूसी होती, मगर कुछ सवाल कभी पूछे नहीं जाते थे। और उन्हीं छुपे हुए राजों में से एक राज जुड़ा था अनु और रोहित के बीच। अनु पड़ोस की खूबसूरत, सुलझी हुई मगर रहस्यमयी औरत थी। उसकी उम्र 30-35 के बीच रही होगी, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी शांति थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। उसका पति अक्सर शहर से बाहर रहता और अनु अकेली अपनी छत पर बैठी घंटों गहरी सोच में डूबी दिखती। कभी वो किसी किताब के पन्नों में घूम रहती, तो कभी आसमान को ताकते हुए किसी अनकहे सवाल में उलझी लगती। मोहल्ले की औरतें उसके बारे में बातें करती, इतनी चुप चुप क्यों रहती है, पति आता भी है या नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मगर अनु को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी दुनिया में गुम थी। रोहित सपनों से भरा एक बेचैन दिल, दूसरी ओर रोहित 18 साल का कॉलेज का एक नौजवान, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वो मोहल्ले में सबसे अलग था, दूसरे लड़कों की तरह गलियों में शोर नहीं करता, फालतू की गप्पे नहीं मारता। उसे बस पढ़ाई और किताबों से प्यार था, और अब अनु की खिड़की से भी। कई बार वो अपनी छत से उसे देखता, मगर कभी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती। कभी उसकी खिड़की खुलती तो रोहित का दिल धड़क उठता, मगर अनु की आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी होती, एक ऐसी उदासी जो शायद कुछ कहने के लिए तरस रही थी। एक शाम जब पूरा मोहल्ला अपनी दुनिया में गुम था, जब खिड़कियां नौ बंद थीं और गलियां खामोश, अनु की खिड़की खुली। रोहित वहीं था, अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था, मगर ध्यान पढ़ाई में नहीं था। उसने पहली बार अनु की आंखों में एक अलग सा दर्द देखा। क्या हुआ है उसे, उसने सोचा, मगर कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी अनु ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, जैसे वक्त वहीं ठहर गया, और उसी पल रोहित की जिंदगी बदल गई। रोहित छत पर किताब लेकर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा सामने वाली खिड़की पर था। कभी कभी वो खिड़की खुलती और अनु वहां खड़ी नजर आती, खामोश, किसी गहरी सोच में डूबी हुई। कभी वो किसी किताब के पन्ने पलट रही होती, कभी बिना किसी मकसद के आसमान को ताक रही होती। रोहित को नहीं पता था कि वो उसके बारे में सोचती भी है या नहीं, लेकिन वो खुद धीरे धीरे उसके जादू में बनता जा रहा था। पहली बार अनु ने बुलाया, रोहित। अचानक नीचे से आवाज आई। वो चौंक कर उठा। नीचे अनु खड़ी थी। पानी की मोटर चलानी है, आंटी घर पर नहीं है, जरा मदद कर दो। ये पहली बार था जब अनु ने सीधे रोहित को बुलाया था। रोहित सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। जब उसने पहली बार करीब से अनु की आंखों में झांका, तो वो आंखें चुप थी, लेकिन बहुत कुछ कह रही थी। उस पल उसे लगा जैसे सारी दुनिया कहीं खो गई हो और बस वही दो लोग वहां खड़े हो। उस दिन के बाद ये रोज का सिलसिला बन गया। कभी लाइट का मसला, कभी सामान की शिफ्टिंग, कभी कोई और बहाना। रोहित को हर बार कोई ना कोई कारण मिल जाता अनु के करीब जाने का। उसका दिल तेज धड़कने लगता, मगर अनु हमेशा शालीनता से पेश आती, जैसे कुछ था लेकिन कुछ नहीं था, अनकहा मगर महसूस किया हुआ। एक रात जब सब बदल गया, गली में गहरा सन्नाटा था। रोहित छत पर लेटा आसमान के तारों को देख रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, अनु का। तभी नीचे अनु की खिड़की खुली। रोहित की नजरें उस तरफ उठ गईं। अनु धीरे से बाहर आई, चारों ओर देखा और फिर उसने रोहित की तरफ देखा। और फिर उसने ऐसा कुछ किया जिससे रोहित की सांसें थम गईं। रात का सन्नाटा गहरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बिजली के खंभे पर टिमटिमाता बल्ब हल्की पीली रोशनी बिखेर रहा था। गली में हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की खामोश। टक टक। रोहित चौंक कर उठा। उसकी खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई थी। उसने पर्दा हटाया और जो उसने देखा उससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सामने अनु खड़ी थी, चादर में लिपटी हुई। हल्की ठंडी हवा में उसके कंधे कांप रहे थे। क्या हुआ? रोहित ने चिंतित होकर पूछा। अनु ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, दरवाजे पर कोई बार बार दस्तक दे रहा है और मैं अकेली हूं, डर लग रहा है। रोहित एक पल को रुका,
फिर बिना कुछ कहे सीढ़ियों से उतरकर उसके साथ चल पड़ा। अनु के घर के दरवाजे पर अब भी हल्की हल्की आवाज आ रही थी। रोहित ने साहस बटोरकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नशे में धुत इंसान खड़ा था। उसकी आंखें भारी थीं और वो खुद भी लड़खड़ा रहा था। क्या चाहिए? रोहित ने सख्त आवाज में पूछा। वो आदमी कुछ बड़बड़ाया, फिर गली में लहराते हुए चला गया। अन्नू ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने पहली बार रोहित की आंखों में देखा और एक खामोश रिश्ता बन गया। अगली सुबह अनु छत पर बैठी थी। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रोहित उसके पास गया तो वो धीमे स्वर में बोली, रोहित, कल रात तुम थे तो मैं महफूज थी, बहुत शुक्रिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन वो दोनों जानते थे अब कुछ बदल चुका था। सालों बाद वही गली, वही पुराना मकान, लेकिन अब वहां कोई और रहता था। सड़क किनारे उसकी कार धीरे से रुकी। रोहित उतरा। नजरें अनायास उस छत की ओर उठ गई। वही छत जहां कभी अनु बैठा करती थी। चुपचाप, खोई खोई सी यादों के पर्दे खिड़की की तरह खुल गए। वो रात जब अनु की आंखों में डर और कशमकश थी। वो सुबह जब उसने कहा था, जो दिल में है वो सिर्फ दिल तक ही रहना चाहिए। समय बदल चुका था। मोहल्ला अब पहले जैसा नहीं था। घर का रंग नया था, लेकिन खिड़कियां वही थीं। रोहित ने गहरी सांस ली। वो अब जिंदगी के एक नए मुकाम पर था, लेकिन उस एक लम्हे ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने कार का दरवाजा खोला, एक आखिरी बार उस बंद खिड़की की ओर देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ यादें वहीं ठहर गईं, पुरानी खिड़कियों के पीछे। कहानी खत्म हुई, मगर यादें अब भी जिंदा थीं। रोहित ने एक आखिरी बार उस खिड़की को देखा जहां कभी अनु खड़ी होती थी, खामोश, खोई खोई सी। वक्त ने सब बदल दिया था। मकान का रंग नया था, गली में अजनबी चेहरे थे, लेकिन एक एहसास अब भी वहीं रुका था। वो छोटी बच्ची फिर मुस्कुराई और मासूमियत से बोली, अंकल, क्या आप आंटी को जानते थे? रोहित ने हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे से सिर हिलाया और वहां से चल दिया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मगर मन कहीं पीछे छूट गया था। कुछ कहानियां अधूरी होकर भी पूरी लगती हैं।